दिल्ली के पास इलाके में रहने वाले विशाल और सीमा की शादी को 6 साल हो चुके थे। विशाल बैंक मैनेजर था और सीमा आर्टिकल इंजीनियर थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात के 11 बजे अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात गए कौन आ सकता है? विशाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक डरी सहमी लड़की खड़ी थी। उम्र करीब 22-23 साल, चेहरे पर खौफ के भाव और हल्की खून से सनी हुई साड़ी। भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। विशाल और सीमा ने उसे अंदर बुलाया, पानी पिलाया। जब वह थोड़ी शांत हुई, विशाल ने पूछा क्या हुआ, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? लड़की ने घबराए हुए कहा, मेरा नाम नेहा है। मैं जब इंटरव्यू के लिए दिल्ली आई थी, स्टेशन से बाहर निकली तो कुछ लोग मेरा पीछा करने लगे। मैं किसी तरह बचकर भागी, लेकिन वो मुझे ढूंढ लेंगे। विशाल और सीमा को लड़की पर दया आई। उन्होंने रात भर अपने घर में रुकने दिया, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला बनने वाला था। अगली सुबह विशाल ने पुलिस को फोन करके नेहा की मदद के लिए बुलाने की सोची, लेकिन तब तक नेहा गायब हो चुकी थी। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन वह घर में नहीं थी। सीमा को डर लगने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? दरवाजा अंदर से बंद था, फिर वो गई कैसे? विशाल ने सोचा शायद वह डर के मारे भाग गई हो, लेकिन जब उन्होंने घर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं था। यह कैसे हो सकता है? ये कैमरे तो हमेशा ऑन रहते हैं। विशाल चौंक गया। सीमा को लगा शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के वक्त उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई घर में चल रहा हो। एक रात सीमा ने विशाल को जगाया। विशाल किचन में आवाज आई। विशाल किचन में गया तो देखा कि गैस चालू थी, लेकिन कोई नहीं था। अब सीमा को यकीन हो गया कि कोई अनहोनी होने वाली है। विशाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर राकेश मामले की जांच करने उनके घर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे फिर से चेक किए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने जांच में पाया कि कोई भी लड़की नाम की कोई एंट्री शहर के होटल, स्टेशन या पुलिस रिकॉर्डिंग में नहीं थी। सर ये लड़की असली थी या? पुलिस कांस्टेबल सहम गया। इसी बीच विशाल ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। सर नेहा जिस हाल में आई थी, ठीक वैसे ही हालत में दिल्ली में एक लड़की का मर्डर हुआ था। जांच में सामने आया कि 6 महीने पहले रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की की लाश मिली थी। उसके गले पर चोट के निशान थे और वो भी खून से सनी साड़ी में थी। सीमा कांप उठी। मतलब जो लड़की हमारे घर आई थी वो कौन थी फिर? इंस्पेक्टर राजेश ने फाइल पलटी और बोले, हमें शक है कि आपने जिस लड़की को अपने घर बुलाया था वो यही लड़की हो सकती है। यही लड़की स्टेशन में भी सेम थी। मतलब यही लड़की की आत्मा थी जो तुम्हारे घर आई थी। अब विशाल और सीमा का डर हकीकत बन चुका था। उन्होंने घर बदलने का फैसला किया। आखिरी रात जब वे घर से सामान पैक कर रहे थे, अचानक सीमा की चीख निकली। विशाल दौड़कर पहुंचा तो देखा कि सीमा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, उंगली उठाई और बोली, नेहा। विशाल ने पलटकर देखा तो वो घबरा रहा था। कमरे के बीच में नेहा खड़ी थी। उसका चेहरा ज्यादा भयानक हो गया था। उसकी आंखें लाल थी और उसके होठों में खून टपक रहा था। नेहा ने कहा, तुम डरो मत, तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए तुम दोनों को नहीं मारना चाहती। जो लोग इसी बिल्डिंग में रहते थे उन दोनों ने मेरे साथ रेप किया था और मुझे स्टेशन के यहाँ फेंक दिया था। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर नेहा गायब हो गई। पुलिस ने उस रेलवे स्टेशन के पास जांच की जहां नेहा की लाश मिली थी। वहां उन्हें 2 लोगों की लाशें मिली जो नेहा ने उसी जगह मारा था जहां नेहा को मारा था। नेहा का बदला पूरा हो चुका था और नेहा को मुक्ति मिल गई थी। इसी के साथ कहानी खत्म होती है।